का जो मेरा इन्फेक्शन है यहाँ का बढ़ गया ऐसा मुझे लग रहा है और बुखार भी आ रही, लेजीनेस काफ़ी ज़्यादा है। कोविड को थोड़ा साइड में रखते हैं। उसके अलावा आजकल एक लड़ाई चल रही है नकारात्मक और सकारात्मक विचारों के बीच, निगेटिवनेस वर्सेस पॉजिटिवनेस। नमस्कार, नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा अपने पिछले कुछ दिनों का एक्सपीरियंस, जो कि मैं डे वाइज रिकॉर्ड किया हूं आपके लिए, ताकि जो आपके विचार है कोविड को लेके वो संभव थोड़े बहुत शायद बदल सके और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। हालांकि मास मीडिया ने भरपूर प्रयास किया है कि आपके विचार जो है उन्हें नकारात्मक किया जाए, आपको डराया जाए, आपको बीमारी कम होती है और आपकी नकारात्मक सोच की वजह से वो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं आजकल। माउथ पब्लिसिटी इस चीज़ की सबसे ज़्यादा हो रही है संभव, क्योंकि हर एक इंसान डरा हुआ है। लेकिन आपके डर के बीच ये एक सकारात्मक वीडियो, जो कि मेरे पिछले कुछ दिनों के एक्सपीरियंसेस आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा संचार करने के लिए है। तो बिना कोई देरी किए हुए पहले दिन से उस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि डे वाइज ऐसे आगे होता रहेगा और आप अंत तक देखिए। अंत में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें, ये जो एग्जैक्टली इन दिनों मेरे साथ क्या कैसे हुआ और मैंने क्या प्रिकॉशंस लिए, क्या खाए पिए वगैरह वगैरह, फलाना ढिमकाना हेंटेन लालटेन जो कुछ भी है उसका डिटेल में आपको विवरण दूंगा मैं। अभी आप लोगों को आश्चर्य होगा कि मैं अपने ब्रेकफास्ट के साथ आपके सामने क्यों बैठा हूँ। एक सेकंड, मैं एक और लेके बताता हूँ आपको। फिलहाल मेरे सामने दाल, रोटी और सब्जी, और मैं अपने खाने को बहुत अच्छे से टेस्ट कर सकता हूँ। मेरे अंदर कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं। थ्रोट इन्फेक्शन है, हल्का सा सर्दी हो गई है, हल्की खांसी भी आ रही है, बुखार जैसा लग रहा है, बॉडी में हल्का फुल्का पेन भी है। मानो या ना मानो, ये घातक है या नॉर्मल है, ये सच है या महज एक प्रोपेगेंडा है, इसका अर्थ तो बाद में निकाल लेना। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से हमारे आसपास माहौल बन चुका है, डर तो सभी में है। मानसिक तौर पे मैं बताऊं तो मुझे बीमार कर रही है ये चीज। अगर आप न्यूज लगा लो टीवी खोल के, तो सिर्फ कोविड 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 बताया जा रहा है। इतनी बड़ी बीमारी है या नहीं है कि इससे इतना डरने की आवश्यकता है, ये एक सवाल तो जरूर खड़ा करता है। लेकिन इस सवाल को थोड़ा साइड में भी रखते हैं तो थोड़ा पॉजिटिव फैक्ट्स भी दिखाना चाहिए। एट द सेम टाइम उससे कितने लोग रिकवर हो रहे हैं, इस पे भी बहुत ज्यादा फोकस दिखाना चाहिए, ताकि जिन लोगों को हो रहा है उनको थोड़ी सहायता मिल पाए। ऐसे में अगर किसी को बुखार, सर्दी, खांसी जो नॉर्मल हमें हुआ करती थी पहले, वो भी अब हो रही है, तो लोगों के मन में बहुत ज्यादा भय उत्पन्न हो जा रहा है। कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये बात घूम रही है, और जैसे ही मेरे माइंड में ये बात क्लिक कर रही है ना, वैसे मुझे लग रहा है नहीं मेरी सांस ना थोड़ी फूल रही है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और जैसे ही मैं अपने आप को कहीं पे बिजी कर रहा हूँ, मेरे माइंड में आ जा रहा है कि नॉर्मल कोई फ्लू वगैरह होगा। चाय के बदले मैं पी रहा हूँ काढ़ा और होप कर रहा हूँ कि कल सुबह तक मैं ठीक हो जाऊँ, क्योंकि उसके बाद ही ये वीडियो आएगा। बीच के जो एक्सपीरियंसेस है मेरे, वो मैं सिर्फ आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, ये अगली सुबह है, जस्ट अभी मैं उठा हूँ। थ्रोट का जो मेरा इन्फेक्शन है यहाँ का, ये शायद थोड़ा बढ़ गया ऐसा मुझे लग रहा है और हल्की बुखार भी आ रही है, लेजीनेस काफ़ी ज़्यादा है। अब देखते हैं ये जो आज का पूरा दिन है वो कैसा जाता है। आशा कर रहा हूँ कि शाम तक ठीक हो जाए। यहाँ पे ना एक अलग वो सूज जाता है जब इन्फेक्शन होता है गले का। फिलहाल मैं ट्राई कर रहा हूँ इसके द्वारा स्टीम लेने की, और होप कर रहा हूँ कि थोड़ा रिलीफ मिले। ये मेरे हाथ में फिलहाल एक कबूतर है, इसका पंख कट गया है, हल्दी ऑयल वगैरह लगाया हुआ है, बाद में मेडिसिन भी लगाया था। उड़ पाना इसके लिए मुश्किल है, चमत्कार होगा तभी ये उड़ पाएगा। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे खाना पानी इसको देके कि ये सर्वाइव कर जाए। आज थर्ड डे की सुबह है, जस्ट अभी मैंने नहाया। मेरा थ्रोट इन्फेक्शन काफी हद तक ठीक हो गया है, लेकिन हल्का बुखार मुझे अंदर से फील हो रहा है और लेजीनेस फील हो रहा है। और अभी मैंने एक गलती सबसे बड़ी ये कर दी कि मैंने न्यूज़ देख लिया, और वो भी आधे घंटे तक लगातार। इतनी निगेटिविटी आ गई ना मन के अंदर कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बुखार मेरा और ज़्यादा बढ़ रहा है। फिलहाल मैं अपना नाश्ता करता हूँ। अब मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल होने वाला है। फिलहाल मैं एक घर में पैक हूँ, विंडो, डोर, फैन सब बंद है, स्टिल मुझे गर्मी नहीं हो रही है। इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि और ज़्यादा गर्मी हो, और एग्जैक्टली अंदर से मैं कैसा फील कर रहा हूँ ये आपको बता पाना मुश्किल है, क्योंकि मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कैसे इसको डिस्क्राइब करूँ। एग्जैक्टली आई डोंट नो इट्स अ नेगेटिविटी और व्हाट, बट आई एम नॉट एबल टू डिस्क्राइब व्हाट एग्जैक्टली आई एम फीलिंग राइट नाउ। नुस्खे ऐसे हैं कि आपको गर्म पानी पीना है, उससे गले का संक्रमण, टॉन्सिल है वो ठीक हो जाता है, और साथ ही साथ जो संक्रमण है कोरोना का, वो नाक के नीचे एक ऐसी परत में होता है जहाँ तक गर्म पानी नहीं पहुँच पाता। स्टीम है वो वहाँ तक पहुँच पाता है, और वो भाप
उस संक्रमण को खत्म कर देता है 70 डिग्री पे पूर्णतः, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन एग्जैक्टली ये कितना सच है वो मुझे नहीं पता। लेकिन स्टीम लेने में क्या जाता है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, स्किन के लिए भी सहायक है। और गर्म पानी तो खैर मैं अक्सर पीता ही हूँ, साथ में ये स्टीम भी लेता हूँ और फैन भी बंद रखता हूँ, क्योंकि फैन ऑन करने पे मुझे ठंडी लगने लगती है और बहुत ज़्यादा गर्मी है फिलहाल मुंबई में। आज है 4th डे और अदरक मैं मुंह में डाल के मोस्ट ऑफ द टाइम रख रहा हूँ। मेडिसिन भी टाइम टू टाइम ले ही रहा हूँ। अब देखता हूँ कब तक ये ठीक होता है। ये सारी मेडिसिन मेरी है, इतने सारे मैं खा रहा हूँ। फिलहाल मेरे हाथ में 8 गोलियां हैं। और उसके बाद ये एक सिरप बचा हुआ है, बहुत कड़वा है। मैं कौन कौन सी मेडिसिन ले रहा हूँ, अगर आपको ये जानने में कोई भी इंटरेस्ट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए, मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा। आज है 5th डे और हाल वही है। अरे मम्मा यार, क्लिप रिकॉर्ड कर एक बार तो थोड़ी देर ना रुक बोलता हूँ। आज है 5th डे और हाल वही है जो कल था। बुखार आ रहा है, जा रहा है, कभी कभी बॉडी पेन हो रहा है, कभी अपने आप ठीक हो जा रहा है, कभी बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लग जा रही है, तो कभी गर्मी हो रहा है, मतलब सारी मिक्स चीज़ें हो रही है। जो थ्रोट इन्फेक्शन था मेरा यहाँ पे, ये वाली जगह पे, ये काफ़ी हद तक रिकवर हो गया है। अभी मुझे बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, लेकिन मैं उस चीज़ को फील कर सकता हूँ। एंड ऑफ कोर्स ये जो दवाइयाँ है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। ये दवाइयाँ खाने के बाद मैं कम्प्लीटली हिल जा रहा हूँ, चक्कर सी आने लग रही है। लगभग 8 गोलियाँ हैं ये सिरप पिए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। उसके बावजूद मैं अभी ये पानी पीने जा रहा हूँ। देखना मेरा एक्सप्रेशन कैसा होगा। एक अलग तरह की कड़वाहट यहाँ पे, कैसे समझाऊँ मैं आपको, ये सिर्फ फील किया जा सकता है। इसके लिए शब्द नहीं है जिसके द्वारा एक्सप्रेस किया जा सके। बहुत अलग प्रकार की कड़वाहट है। आज है 6th डे और अब पहले से मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है। और ये जो दवाइयाँ हैं, ये खाने के बाद बॉडी पूरा अनबैलेंस हो जाती है, कांपना शुरू हो जाता है। और आशा करता हूँ कि और 1-2 दिन, मतलब कल तक या परसों तक मैं कम्प्लीटली ठीक हो जाऊँ और ये वीडियो आपको मोस्ट प्रोबेबली मिल जाए। आज है 7th डे और पहले से मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत लेज़ी हो गया हूँ और एक अजीब टाइप की फीलिंग हो रही है। थ्रॉट मेरा काफ़ी क्लियर है। अब कह सकता हूँ कि सिर्फ 10% बचा हुआ है, 90% ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है ये। अब ये लेजीनेस और वीकनेस हल्का फुल्का जब रुक के आ जा रहा है, इसको बचाने की देरी है। मोस्ट प्रोबेबली ये भी कल तक चला जाएगा। ये पता नहीं क्यों मैंने किया, जस्ट क्यों। एनीवे, आई नो इस वक्त पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहिए, बीमार हो, पर ठीक है अभी खा लेता हूँ। यहाँ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ HTML कोडिंग, और आज है 8वां दिन। और बाय द वे कोडिंग वगैरह मुझे आता नहीं है उतना, मैं जैसे तैसे जुगाड़ वगैरह लगा के कर रहा हूँ और पूरा ध्यान वहाँ पे लगाना पड़ा है। 10 सेकंड के लिए भी अगर मैं ध्यान वहाँ से भटका रहा हूँ कहीं पे भी, तो 10 मिनट लग जा रहे हैं जहाँ पे हूँ मैं वहाँ पे आने के लिए। वैसे तो 11th में मेरा कोर्स था IT, जिसमें HTML हमें सिखाया गया था, लेकिन उस वक्त भी नहीं आता था, आज भी नहीं आता है। लेकिन आज मुझे अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं, 5 वेब पेजेस बनाने हैं, जिसके लिए मुझे करना पड़ रहा है। 15 मार्क्स का है, इसलिए मैं पूरा ध्यान लगा के करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोडिंग करना एक्चुअली बहुत टफ है यार। आपको आता है क्या कोडिंग? एंड बाय द वे, अगर मैं अपनी तबीयत की बात करूँ आज 8वें दिन में, तो ये काफ़ी ठीक लग रहा है मुझे पहले से। मुझे लगता है कल परसों तक मैं कम्प्लीटली ठीक हो जाऊंगा। अभी पैर में हल्का दर्द हो रहा है, एक अजीब टाइप का, और पूरी बॉडी हल्की सी लग रही है मुझे, लेजीनेस टाइप का। एक्चुअली ये समझा पाना आपको मुश्किल है। आज का मेरा ब्रेकफास्ट भी लगता है इसी कोडिंग के साथ होने वाला है। काफ़ी वक्त तक मैं यहाँ से अभी उठने नहीं वाला हूँ, दवाई खाने का भी वक्त आ गया। ऐसे 4 से 5 पेजेस कोडिंग करने के बाद जो रिज़ल्ट मिला हमें वो कुछ इस प्रकार से है। इंडेक्स पे हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहला पेज ये आ जाता है, वेलकम टू स्पोर्ट्स अड्डा द यूथ। नेक्स्ट स्टोरी पे क्लिक करेंगे तो वरुण चक्रवर्ती। फिर नेक्स्ट स्टोरी पे नीचे हम क्लिक करेंगे सूर्य कुमार यादव। फिर नीचे हम नेक्स्ट स्टोरी पे क्लिक करेंगे यशस्वी जायसवाल। फिर नेक्स्ट स्टोरी पे क्लिक करेंगे तो ईशान किशन। आज है 9वां दिन और अभी मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ। पैरों में काफ़ी दर्द रह के आ रहा है, कभी कभी चला भी जा रहा है, बुखार जैसा कभी कभी फील हो रहा है, कभी बुखार आ भी जा रहा है, उतर भी जा रहा है ना। पार्ट ऑफ ऑल दिस थोड़ा बहुत लेजीनेस भी है मन में, लेकिन शायद ये सिर्फ मन में ही है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये पिछले 9-10 दिन मेरे लिए बहुत टफ थे, बहुत मुश्किल गए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे। सिर्फ नकारात्मक जो विचार थे उन्होंने इन्हें टफ बना दिया था।
हालांकि मैं पॉजिटिव रहने की भरपूर प्रयास कर रहा था, बट स्टिल अपने आप को सकारात्मक रख पाना इस दौर में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो लोगों से आप बात करते हैं वो भी आपको नकारात्मक कर देंगे। टीवी आप खोल के देखेंगे, न्यूज़ चैनल पे लगा देंगे, वहाँ पे भी बस नकारात्मक फैली हुई है। मतलब हर जगह पे आपको सिर्फ नकारात्मक विचार ही मिलेंगे। अपार्ट ऑफ ऑल दिस मैंने दवाइयाँ खाई, और ऐसी ऐसी दवाइयाँ खाई जिन्होंने पूरे बॉडी को हिला के रख दिया। स्टेबल नहीं हो पाता था मैं खाने के बाद। बहुत एक्चुअली लोग बोल रहे हैं ना कि लाइट खाना खाया करो, अगर आपको कोविड हो जाता है तो ज़्यादा खाना मत खाओ। तो हाँ, लाइट खाना आपको जरूरी है, लेकिन ये जो दवाइयाँ हैं ये खाने के बाद आप स्टेबल नहीं रह पाते, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो गर्म खाना ही खाओ। चावल वैसे मैं नहीं खा रहा था, रोटी दाल सब्जी यही ज़्यादातर मैं खा रहा था। तो यही सारी चीज़ें आप खाइए, आपको भरपूर मात्रा में ऊर्जा मिलना अति आवश्यक है। और हाँ, ये दवाइयाँ खा रहा था, रब जाने किस बात का मैं दवाइयाँ खा रहा था। कोरोना का तो अब तक कोई दवा बना नहीं है मेरे ख्याल से, तो ये कौन सी दवाइयाँ थी जो मैं खा रहा था। हालांकि मैं दवाइयाँ वगैरह खाता नहीं, लेकिन अभी मम्मा हैं और भी लोग हैं जो परेशान कर दिए थे कि नहीं खाओ खाओ। एक्चुअली मरता क्या ना करता, अगर आपको कुछ हो जाता है और इस निगेटिविटी के माहौल में ऑफकोर्स आपके जो चाहने वाले हैं वो आपका भला ही चाहेंगे, अच्छा ही चाहेंगे। इतना कोई लॉजिक नहीं लगाता। अगर किसी दूसरे को हुआ है ना तो आप लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन जब आपको खुद को हो जाता है, चीज़ें आपके अपने ऊपर बीतने लग जाती हैं, तब आप उतना लॉजिक नहीं लगा पाते। और यही सारी चीज़ें हो रही थी, तो पता नहीं किस बात का मैं दवाई खा रहा था। खैर फिलहाल अभी मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और हमेशा एक बात याद रखिए आप, कोविड है नहीं है ये अलग बात है, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, लेकिन सकारात्मक रहना आपका बेहद ही आवश्यक है आज के दौर में। और आपके आसपास भी पूरा पॉजिटिव माहौल बना के आपको रखना होगा। नकारात्मक विचारों से काफ़ी दूर रहना होगा। खुश रहने के नए नए बहाने ढूंढने होंगे। आजकल लोगों के पास जॉब नहीं है, जिनके पास है उनकी भी सैलरीज बहुत ज़्यादा कम आ रही हैं, पैसे लोगों के पास खत्म हो गए हैं, सेविंग्स खत्म हो गए हैं। टेक्निकली अगर देखा जाए तो मेरे जैसे लोग अपने जीवन में 4-5 साल पीछे जा चुके हैं, क्योंकि सेविंग्स वगैरह उनके ऑलमोस्ट खत्म होने लगे हैं, जॉब्स वगैरह से लेके। आप समझ गए ना इस बात को, क्योंकि आपके साथ भी यही हो रहा होगा। आज ये हो रहा है कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास गरीब, और गरीब भुखमरी के कगार पे आता जा रहा है धीरे धीरे। और ऐसे माहौल में जहाँ पे अगर आप टीवी ओपन कर ले तो सिर्फ आपको नकारात्मक ही दिखाई देगा, ऐसे में सकारात्मक आप कैसे रहें, पॉजिटिवनेस आपके अंदर कैसे आए, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज टीवी वालों को भी आजकल कितने लोग कोविड से मर रहे हैं इसको ज़्यादा दिखाने के बजाय कितने लोग उससे ठीक हो रहे हैं ये दिखाने के, इसके ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है। एंड अपार्ट ऑफ ऑल दिस, आप अपने मन से, आई नो बहुत टफ टाइम है, सकारात्मक रह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन पूरा प्रयास करिए कि आप सकारात्मक विचारों के साथ रहें और अपने घर पे सकारात्मकता फैलाएं। और आप स्पेशली आपके पेरेंट्स, आपके घर के बड़े बुजुर्ग, उनको इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनके ही माइंड पे ये ज़्यादा असर कर रहा है, क्योंकि वो न्यूज़ वगैरह ज़्यादातर देखते रहते हैं। अगर आप किसी रिश्तेदार वगैरह से फ़ोन पे बात करते हैं तो वहाँ से भी नकारात्मक थॉट्स आ जाते हैं इनके पास। तो ऐसे लोगों का भी बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखने की आवश्यकता है। और जैसे तैसे आप किसी के भरोसे इस वक्त नहीं रह सकते, कोई भी आपके लिए कुछ करने के लिए आने वाला नहीं है। अगर गवर्नमेंट की भी बात करें तो उसने भी आपको समहाउ अपने हाल पे ही छोड़ दिया है। तो आपको इस वक्त अपनी सहायता खुद करनी होगी, माइंड को पॉजिटिव खुद रखना होगा, नए नए अपॉर्चुनिटीज तलाश करने की कोशिश भी करनी होगी। एनीवे, इसी नोट पे इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वंस अगेन नमस्कार, अपना नाम जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है, जय माता दी। और अभी कुछ दिन और मुझे पूरा ठीक होने में लगेगा, बट आई थॉट कि ये वीडियो अभी आपके लिए निकाल ही देना चाहिए। 9 दिनों से मैं रिकॉर्ड कर रहा था ऑलमोस्ट। कितना बोलता हूँ ना। अरे रुको, इन सब के पीछे एक बात तो आपको बताना भूल ही गया, मैंने अपना कोविड टेस्ट नहीं करवाया। पॉजिटिव था कि नेगेटिव था मुझे नहीं पता, बट जिस प्रकार से माहौल बन रखा है और मेरे अंदर की प्रतिक्रियाएं हैं उस प्रकार से मुझे लगता है कि शायद मैं पॉजिटिव ही था। अपार्ट ऑफ ऑल दिस, जब आप टेस्ट कराने जाते हैं अपने कोविड को, तो सबसे पहली बात कि वो लोग डिटेक्ट करते हैं आपके थ्रोट इन्फेक्शन और आपके कोल्ड के ऊपर। अगर आपको ये 2 चीज़ें नहीं है तो बहुत कम ही आशा है कि आपका कोविड पॉजिटिव निकले।